हर घर का एक सपना होता है सरकारी नौकरी। पेरेंट्स कहते हैं बेटा आईएएस बनेगा, सिक्योर लाइफ मिलेगी। सोसाइटी कहती सरकारी जॉब तो इज्जत का सवाल है, और स्टूडेंट्स वो इस रेस में दौड़ते हैं बिना सोचे समझे। फॉर्म भरना, एडमिट कार्ड का वेट, कोचिंग ज्वाइन करना, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में पीजी ढूंढना, दिन भर रात भर पढ़ना और स्ट्रेस लेना, सुबह 3 बजे उठना, लाइब्रेरी में घंटों बिताना। हर साल लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठते हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे कितने सारे लिस्ट जो लंबी है, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। 2023 में सिर्फ यूपीएससी के लिए 13 लाख लोगों ने अप्लाई किया था। रिजल्ट 0.2%, मतलब 1% भी नहीं है। समझ रहे हो? ये रेस सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये रेस है टाइम की, पैसों की, मेंटल प्रेशर की। घर वाले कहते और ट्राई करो हो जाएगा, कोचिंग वाले कहते बैच ज्वाइन करो, 1 अटेम्प्ट हुआ, 2 अटेम्प्ट फेल हुआ, तीसरा अटेम्प्ट करो हो जाएगा, गारंटीड सक्सेस है। एस्पिरेंट का खुद का ख्वाब कब का छूट जाता है, वो सिर्फ एक मैकेनिकल मशीन बन जाता है। पढ़ना सोना, रिपीट और रिपीट, बस कोई गारंटी नहीं है, बस होप है। वो होप भी ऐसा जो मानो इल्यूजन होती है। एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 5 बार, 6 बार, 8 बार फेल होने के बाद वो कहते हैं एक और अटेम्प्ट लूँगा, लेकिन अंदर से सब टूट चुके हैं। लोग कहने लगते हैं कोई नहीं, हो जाएगा, वो देखो 5 साल से तैयारी कर रहा है, वो देख 4 साल से तैयारी कर रहा है, तू भी कर सकता है। दोस्त आगे बढ़ जाते, करियर बनाते, और एस्पिरेंट वही के वही एक और अटेम्प्ट की तैयारी में लगे। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, सेल्फ डाउट हर रोज़ मेहमान बन जाता है। 3 साल ठीक है, 5 साल भी चलो, लेकिन जब कोई 10 साल या 15 साल, तो क्या बचा? मैं एक रिश्तेदार को जानता हूँ जिन्होंने 10 से 12 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दिए इस नौकरी के लिए। आज वो 33 साल के हो गए, जॉब मिल गई, लेकिन क्या कीमत पर? 10 से 12 साल का यूथ गया, फ्रेंड्स शादी कर चुके, करियर में सेटल हो चुके, और उन्होंने अभी जॉब शुरू की ग्राउंड जीरो से। मेंटल हेल्थ, ये वर्ड कोचिंग सेंटर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जो क्रैक नहीं करते डिप्रेशन में चले जाते, और कई बार तो सुसाइड तक। यस, ये देखो स्क्रीनशॉट। और ऐसे कितने रिपोर्ट्स और ऐसे कितने सारे केसेस हर रोज़ न्यूज़ में आते हैं, आप खुद ही जाके देख सकते हो। कानपुर, कोटा, दिल्ली, हर जगह ऐसे केसेस मिलते हैं। बस न्यूज़पेपर के एक कोने में छोटी सी खबर बन के रह जाते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता क्यों हुआ, सिस्टम ने क्या दिया उनको। चलो सिस्टम को थोड़ी देर के लिए दूर रखते, और शायद इन पे सवाल करना गलत होगा इस समय। असली वजह तो मे भी अपने ही होते हैं, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एक्सेट्रा। इनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते, पहले ये देखते। चलो मान लो जॉब मिल भी गई, अब क्या सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? रियलिटी ये है, ट्रांसफ़र, पॉलिटिकल प्रेशर, लैक ऑफ इनोवेशन, ब्यूरोक्रेसी में सिर्फ फाइल्स का काम होता है। वो जज्बा जो शुरू में होता है, सिस्टम उसे ख़त्म कर देता है। वो फ्रीडम नहीं मिलती जिसका सपना लिया था, बस एक स्टडी लाइफ, सैलरी, रूटीन, रिटायरमेंट। अगर वही चाहिए थी तो प्राइवेट में भी मिल सकती थी। क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही जॉब है? प्राइवेट जॉब, बिजनेस, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, ये सब का टाइम पास है या कुछ भी नहीं? आज के ज़माने में हर स्किल पैसा कमा सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, कंटेंट क्रिएशन, मार्केटिंग, सेल्स एक्सेट्रा। लेकिन हमारे सोसाइटी के लिए वो सब अनस्टेबल है। बस एक गवर्नमेंट जॉब ही रियल काम है। ये माइंडसेट हमें तोड़ना पड़ेगा। बेटा सरकारी नौकरी कर लो, तभी तो लोग इज्जत देंगे। तैयारी करो, एक बार निकल गई तो ज़िंदगी सेट है। अभी स्ट्रगल कर लो, बाद में ऐश करना। बस कर दो ये सब। आप अपने बच्चे की लाइफ सिक्योर नहीं कर रहे हैं, आप उसकी मेंटल हेल्थ, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म कर रहे हो। हर साल लाखों बच्चे आपकी उम्मीद के बोझ तले गिर जाते हैं। उनके सपने नहीं, आपके सपने पूरे करने के चक्कर में वो टूट जाते हैं। कब समझोगे? आज का ज़माना 21st सेंचुरी का है, लेकिन सोच अब भी वही पुरानी। प्राइवेट जॉब, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, क्रिएटर इकोनॉमी, ये सब करियर्स भी है, और इनमें भी इज्जत है। आँख खोल कर तो देखो, वो पुराने चश्मे हटा कर तो देखो। लेकिन नहीं, जब तक बेटा सरकारी नौकरी नहीं करेगा, तब तक आपको लगता है वो काम का नहीं। बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं बने, उन्हें अपना खुद का रास्ता बनाना चाहिए। उन्हें अलाउ करो सोचने का, समझने का और अपने लाइफ जीने का। स्टॉप फोर्सिंग, स्टार्ट सपोर्टिंग, स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट एक्सेप्टिंग। एक गवर्नमेंट जॉब के पीछे दौड़ते दौड़ते आप उसकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, करेज सब कुछ मार देते हो। अगर सिलेक्शन हो गया तब तो सही, लेकिन अगर नहीं हुआ तो? क्या तुम उस दिन के लिए रेडी हो जब तुम्हारा बेटा या बेटी कहेंगे मुझसे नहीं होता और मैं जीना नहीं चाहता या चाहती?
सरकारी नौकरी सपना हो सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं। सपोर्ट करो उन्हें उनके रास्ते चुनने में, क्योंकि अगर सपना उनका होगा तो सफ़र भी उनका होगा और कामयाबी भी। हर घर में एक सपना होता है सरकारी नौकरी, पर क्या सपना वही होता है जो सोसाइटी डिक्टेट करती है? रियल ड्रीम वो होता है जिसमें खुद की पहचान हो, जो इंसान खुद से करना चाहे वो। आज लाखों स्टूडेंट्स बिना पैशन के सिर्फ प्रेशर में आकर रैट रेस में घुसे हैं। यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, नाम अलग है बट प्रेशर और पेन सब में सेम। सक्सेस रेशियो 1% भी नहीं, और जो 99% है उनका क्या? वो या तो डिप्रेशन में चले जाते हैं या सोसाइटी से कट जाते हैं। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एनकरेज कर रहा हूँ रियलिस्टिकली सोचने के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब तुम्हारा ड्रीम है, चेज इट लाइक अ वॉरियर। लेकिन अगर नहीं है तो भी तुम लूज़र नहीं हो। ध्यान से सुनो, स्टार्टअप शुरू करो, स्किल्स सीखो, फ्रीलांसिंग करो, कंटेंट बनाओ, कुछ भी करो लेकिन ज़िंदा रहो अपने लिए। ज़िंदगी एक एग्ज़ाम नहीं जिसमें सिर्फ रैंक मैटर करती। ज़िंदगी एक सफ़र है जहाँ तुम्हारा खुद का रोड मैप होना चाहिए। वो 10 से 12 साल देने वाला रिश्तेदार का एग्जाम्पल याद है ना? वो अकेला नहीं है, पोल लगा कर देखो, तुम्हारे आसपास 10 से 15 ऐसे आराम से मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा ही मिल जाएंगे। 33 के हो गए, जॉब मिल गई पर खुशी गायब, क्योंकि उन्होंने अपने 10 से 12 साल उस सपने के लिए लगाया जो शायद उन्होंने देखा ही नहीं था। तुम वैसे मत बनना, अपने ड्रीम चुनो, अपना मिशन बनाओ। गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन हो सकता है लेकिन ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो करो गवर्नमेंट जॉब, अच्छी बात है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब इसलिए करना क्योंकि तुम सर्व करना चाहते हो नेशन को, ना कि इसके लिए कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है। अगर मेरी बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगे तो इस वीडियो को उन सब तक पहुँचा दो जो आज भी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही एक रास्ता है। अगर तुम किसी ऐसे फ्रेंड, कजिन या स्टूडेंट को जानते हो जो इस रेस में खुद को खो रहा है, तो ये वीडियो उसके लिए एक वेकअप कॉल हो सकता है। और अगर तुम चाहते हो मैं ऐसे रियल, ऑनेस्ट और इमोशनल टॉपिक्स और पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारे एक सब्सक्राइब से मुझे मिलेगा वो मोटिवेशन जो मैं आगे और लोगों के दिल तक सच की आग पहुंचा सकूं।